हेलो एवरीवन, हम के सिंह और आज आप लोगों के बीच में एक बेहतरीन टॉपिक एक्टिव पैसिव, एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हम आज सिखाएंगे। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिससे आपके प्रत्येक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिव पैसिव। जो हमारी आज की टॉपिक है उसे हम लोग वॉइस बोलते हैं, जिसका नाम है वॉइस। थोड़ा सा बढ़िया कर देते हैं। वॉइस जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है एक्टिव वॉइस, हम इसे बोलते हैं, और दूसरे का नाम है पैसिव। अब यहाँ देखेंगे कि एक्टिव वॉइस आखिर होता क्या है और पैसिव वॉइस क्या होता है। क्योंकि एक्टिव वॉइस में जो होता है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट की प्रधानता होती है। इसमें जो है सब्जेक्ट यानी कर्ता, डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट, सॉरी डूअर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। डूअर, ठीक है, डूअर का मतलब होता है कर्ता। जैसा कि आपको पता है, कर्ता जो होता है वह या तो नाउन होता है और नहीं तो प्रोनाउन। सब्जेक्ट के रूप में आप देखेंगे कि कर्ता में जो है नाउन और प्रोनाउन यूज होता है। दूसरी चीज, ये जो पैसिव होता है, पैसिव का मतलब हो जाता है, अगर देखा जाए पैसिव का होता है निष्क्रिय, है ना। फिर इसमें जो होता है ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ध्यान देने वाली बात है, जो सब्जेक्ट होता है यह किसी कार्य को करता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वह जो है नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग, जिंदा नहीं रहता। डूअर जो होता है वो लिविंग होता है। एग्जाम्पल में बता दे रहा हूं, जैसे मैं अगर आपसे कहूं, एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे मैं कहूं आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं। अब यह देखने वाली बात है, ये जो आई है ना, ये डूअर है और ये कर क्या रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है। और यू जो है यह निष्क्रिय है, नॉन लिविंग है। चूंकि ये जिंदा है, लिविंग तो है, बट यह कार्य नहीं कर रहा है, यह कार्य नहीं कर रहा है। बस यह जो है या तो समझ रहा होगा, एकदम उसकी मूवमेंट नहीं होगी, उसका इफेक्ट पड़ता है, यानी कर्ता द्वारा क्रिया का ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है। और याद रखिए, ऑब्जेक्ट की प्रधानता पैसिव में होता है। ऑब्जेक्ट की प्रधानता जो होती है वो पैसिव में होता है। यदि मैं कहूं कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर आपको पैसिव वॉइस में इस सेंटेंस को बोलना है, आपको पढ़ाया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है, यानी डूअर इसमें नहीं है, आपको पढ़ाया जाता है। अगर मैं कहूं कि आपको पढ़ाया जाता है तो इसकी अंग्रेजी होगी यू आर टॉट। अब यहाँ देखने वाली बात है, मैं कहूंगा कि यू आर टॉट, आपको पढ़ाया जाता है, यानी इसमें जो है ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यह सेंटेंस जो है पीवी में है, यानी पैसिव वॉइस में। इसमें जो है डूअर मर चुका है, इसमें डूअर नहीं है। आपको मारा जाता है, यू आर बीटेन, है ना, यू आर बीटेन। उसे बुलाया जाता है, ही इज कॉल्ड या सी इज कॉल्ड। उसमें बुलाने वाला गायब है सर, उसमें डूअर जो है वो गायब है। यानी सेंटेंस जो होता है, हमको करना क्या होता है कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए आता है। कभी कभी पैसिव से एक्टिव में और एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का आता है। तो टेंस वाइज जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो एक्टिव से पैसिव, इसमें सब्जेक्ट याद रखना, बस इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्टिव में जो है सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। बस यही जो अपने दिमाग में रखना है, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं टेंस वाइज वॉइस को चेंज करते हैं। जैसा कि जो टेंस पढ़े हैं लोग, और टेंसेस का ही वॉइस बनाया जाता है, टेंसेस, है ना। फिर तो टेंसेस जिसमें हमारे जो अगर टेंसेस की बात की जाए तो 12 टेंसेस होते हैं,
जिसमें 4 टेंसेस की नहीं बनाए जाते, 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है सर। 8 टेंसेस का हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम लोग 8 टेंसेस यानी 4 टेंसेस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ना पूछता भी नहीं, एग्जाम में पूछता नहीं है। विशेष परिस्थिति में अगर पूछ दे तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, हम मैनेज कर लेते हैं, कर भी सकते हैं। ठीक है, तो टेंसेस में सबसे पहले जो होता है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PIT यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग सबसे पहले देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग कैसे एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं, आइए देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहला रूल होता है ना, रूल नंबर फर्स्ट, वो होता है सब्जेक्ट रहेगा सर, उसके बाद V1 रहता है। इसमें टेंस में साथ साथ चल रहा है, टेंस को भी आपको समझाने का काम करेंगे। यानी V1 रहता है और V1 में एस या ES या IS लगा रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ये हमारा रूल है सर। तो जैसा कि आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया में हम एस या ES या IS आपको देखने को मिल जाएगा। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखने को मिल जाएगा, ऐसा रूल होता है। तो यदि आपको एक्टिव वॉइस में ऐसा सेंटेंस दिया है जैसे कि मैं बता रहा हूं, जैसे लिखेगा सी ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाती है, और यह होगा एक्टिव। ऐसा एक्टिव ये सेंटेंस जो होगा वो एक्टिव में है। क्यों एक्टिव में है? इसमें सब्जेक्ट आप देख पाएंगे, सब्जेक्ट ही कार्य कर रहा है। सी ईट्स ए मैंगो, वह एक आम खाती है। तो यहाँ ये जो सेंटेंस है एक्टिव में है। अगर इसको चेंज करना होगा, बहुत ही आसान है, चेंज करना होगा तो इसमें हमको एक तो सब्जेक्ट मिल गया सर, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, है ना, ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, और ये है वर्ब। ये क्या है? वर्ब। अब करेंगे क्या, जैसे ही हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट में जाता है, क्योंकि मैं अभी बताया था कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो हो जाएगा ए मैंगो। अब यहाँ एक आपको रूल बता दें, पैसिव वॉइस का पहला जो रूल होता है ए मैंगो, और इसके साथ हम इज यूज करेंगे। यदि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा यहाँ पे इज यूज होगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट का जो V3 होगा ना, V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, वो ईटेन होता है, वो ईटेन होता है। ए मैंगो इज ईटेन। अब यहाँ लगाएंगे बाई, एजेंट होता है, और ये जो होता है सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, बाई हर कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे सी दिया है तो गलत दिया है, तो सही होगा ए मैंगो इज ईटेन बाई हर। ए मैंगो इज ईटेन बाई सी गलत है। अगर हम यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रूल आपको बता दें, ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया सर, ये हमारा पैसिव वॉइस, यानी पी हमारा तैयार है सर। पी मतलब पैसिव, ये मतलब वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसका रूल जो होता है, इस रूल के माध्यम से हमारा हो जाएगा पी सब्जेक्ट यानी पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। जैसा सब्जेक्ट वैसा हम लोग यूज करेंगे, इज का, एम का और आर का। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का तीसरा रूल। उसके बाद हमारा बाई यूज करते हैं, और उसके बाद एजेंट हम इसे बोलते हैं, एजेंट के रूप में काम करता है। जो सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो बाई एजेंट हम इसे लिखते हैं। ठीक है, बाई यूज करते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इसी के माध्यम से। The poor feed the cows। अब यहां देखेंगे सेंटेंस है द पुअर फीड द काउज। जो गरीब लोग होते हैं
ना जी, गायों को खिलाते हैं। धनी के पास गायों को खिलाने का समय नहीं रहता है, धनी के नौकर खिलाते हैं सर। तो यहाँ पे गरीबी की बात हुआ। तो ये जो है द पुअर फीड द काउस, है ना। फिर गरीब लोग जो है गायों को खिलाते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बताया था, इसमें फीड वर्ब है सर, और आपको पहचानना पड़ेगा, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, फिर ये आपका वर्ब हो गया। एक सेंटेंस का फ्रेमिंग होता है, एक सेंटेंस जो होता है उसका मुख्य जो पिलर होता है, तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो हमको करना क्या है, जब पैसिव हम चेंज करेंगे तो ये जो है काउस को इधर लेकर आएंगे। तो आप बताइए, ये जो काउस है सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पैसिव वॉइस में यूज हुआ है, तो यहाँ पे यह तो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज एम आर में क्या लगेगा, आर लगेगा सर, आर लगेगा, काउज आर। अब फीड का थर्ड फॉर्म आपको पता नहीं है। अब ऑप्शन में तो आपको हो सकता है कि दे दे फीड दे दे, है ना, फिर फीड दे दे ना जी, फीड्स दे दे, और आपको ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में या एनडीए नेवी जो भी है उसमें आपको देगा द काउज आर फीड फीड्स, है ना, फिर बाय द पुअर, है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर आपको पता होगा, रूल्स पता होगा, तो आप ऑप्शन ए पे जाएंगे, क्योंकि द काउज के साथ आर लगेगा। यहाँ भी गलती कर सकता है, यहाँ पे काउज के साथ यहाँ पे इज कर देगा, कभी एम भी लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, उसको ऑप्शन तैयार करने की जरूरत है। तो हो जाएगा द काउज आर फीड। अब आपको पता होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होगा फीड का होता है फीड, V1 है सर, V2 जो होता है वो होता है फेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है इसका फेड। तो फीड फेड फेड। तो रूल अगर आपको पता है सर तो आप कर पाएंगे। तो इसका अगर रूल पे हम लोग देखेंगे तो ये सटीक बैठता है, द काउज आर फेड बाय द पुअर, हमारा पीवी रेडी है सर, ये होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, और बहुत ही टफ एग्जांपल जो कि एग्जाम में दे चुका है, वैसे एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है द पीपल ऑफ बिहार, द पीपल ऑफ बिहार स्पीक भोजपुरी। The people of Bihar speak भोजपुरी। बिहार के लोग भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। तब यहां देखेंगे द पीपल ऑफ बिहार, आपको समझ में आना चाहिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्पीक जो है हमारा वर्ब है, और ये जो भोजपुरी है ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। द पीपल ऑफ बिहार स्पीक भोजपुरी। तो हमारा कैसे बनेगा, भोजपुरी हमारा सब्जेक्ट के रूप में होगा सर, भोजपुरी, है ना। तो भोजपुरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, भोजपुरी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहां देखेंगे, अब भोजपुरी के साथ इसी यूज होगा, भोजपुरी इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। भोजपुरी इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ बिहार। अब यहाँ बाय लगा दीजिए, द पीपल ऑफ बिहार, है ना। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दे, ये हमारा पैसिव तैयार हो गया। अब देख लीजिए, इज हो गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखने को मिल ही रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। तो अगर आपको याद होगा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पोकन होता है। तो अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म आपको पता हो तो आप बना सकते हैं। अगर ऐसे दे दे क्वेश्चन, कैसे दे दे, पीपल, पीपल स्पीक, इसी क्वेश्चन को ऐसे घुमा दे दे, पीपल स्पीक भोजपुरी इन बिहार। इस सेंटेंस का देखिए पैसिव वॉइस कैसे बन रहा है सर,
इस सेंटेंस का देखिए, पीपल स्पीक भोजपुरी इन बिहार। इस सेंटेंस का देखिए कैसे बनेगा। तो पीपल तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्पीक वर्ब हो गया, भोजपुरी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इन बिहार ये ऑब्जेक्ट नहीं है सर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा होता है ऐसा, बिहार सॉरी भोजपुरी, भोजपुरी अभी इज यहाँ यूज करेंगे, भोजपुरी इज स्पोकन, ठीक है। अब यहाँ इसका बनता है इन बिहार। अब आप कहिए कि सर बाई पीपल कहाँ गया, बाई पीपल कहाँ गया, बाई पीपल यहाँ यूज नहीं होगा। अब पूछिए क्यों नहीं होगा, बाई पीपल हट जाता है, ये बाई एजेंट के रूप में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, बाई एजेंट के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यानी भोजपुरी इज स्पोकन इन बिहार, यानी बिहार के तमाम लोग, बहुत सारे लोग भोजपुरी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड किया है द पीपल ऑफ बिहार, यानी निश्चित लोगों की बात की जा रही है, बिहार के लोग, इसलिए मैं यूज कर दे रहा हूँ। यहाँ बिहार के लोगों की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ द लगा हुआ है, हम इसलिए बाई द पीपल ऑफ बिहार किए हैं। लेकिन यहाँ पे पीपल जो लगेगा बाई एजेंट के रूप में हट जाता है। क्या क्या हट जाता है आपको बता दें। अगर सब्जेक्ट के रूप में समवन हो, क्या हो, समवन, एनीवन, नो वन, सॉरी नोबडी या नो वन, somebody, somebody, anybody, etc. अगर आपको सब्जेक्ट के रूप में अगर ये दिख रहा है, सब्जेक्ट के रूप में अगर एक्टिव वॉइस में ये सब्जेक्ट के रूप में है, तो पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे मैं कहूंगा someone, someone helps you, someone helps you, कोई आपकी मदद करता है, someone helps you, इसका पैसिव वॉइस अगर आपको बनाना है, ये एडवांस स्ट्रक्चर है, someone helps you, तो you इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो देखिए you are, you के साथ are यूज होगा ना सर, और help का थर्ड फॉर्म क्या होगा, helped हो जाएगा by someone, है ना। अब यहाँ देखेंगे ये यूज नहीं होगा, जैसा कि मैं अभी बताया कि अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इनका बाई एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं होता है। बस इतना ही यहाँ सही है, यू आर हेल्प्ड, यानी आपकी मदद की जाती है। अब कौन कर रहा है, किसके द्वारा की जा रही है, क्योंकि समवन, एनीवन, नोबडी, एनीबडी, इसको हम बोलते हैं सर इनडेफिनिट प्रोनाउन, इसका नाम सर है इनडेफिनिट प्रोनाउन। और इनडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है वो बाई एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए कुछ निगेटिव आपको बता देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव देख लीजिए, जैसे मैं कहूंगा आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं, आई डोंट लाइक यू। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, यू को इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा यू आर। अब यहाँ पैसिव वॉइस बनाते समय आर के बाद नॉट यूज कर देंगे, यू आर नॉट। लाइक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लाइक्ड, क्या करेंगे, यू आर नॉट लाइक्ड, है ना, बाई मी। आई का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये सूत्र है, इज एम आर प्लस नॉट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई लगा दीजिए, उसके बाद एजेंट, है ना। इंट्रोगेटिव हम आपको बताएंगे एडवांस में, याद रखिए, इंट्रोगेटिव हम आपको एडवांस में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, एडवांस में ही आपको बताएंगे, उस समय आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो यहां तक कुछ एक्सरसाइज और करते हैं। निगेटिव का देख लीजिए, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड, है ना। इसको बनाइए, सी डज नॉट कुक फूड। तो ये जो सी है, डज नॉट है, फूड है। अब यहाँ देखेंगे
ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इधर फूड हम लेकर आएंगे। फूड जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो फूड के साथ इज लगा दीजिए, फूड इज, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, कुक्ड कर दीजिए, थर्ड फॉर्म जो होगा कुक्ड हो जाएगा, फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर। अब यहाँ थोड़ी सी बात आपको बता दे, अगर सब्जेक्ट में रहेगा आई तो बाई मी यूज करेंगे आप। देखो ये एक्टिव में रहेगा तो पैसिव में ऐसा यूज करेंगे, अगर रहेगा यू तो बाई यू यूज करेंगे पैसिव में, अगर रहेगा आई यू वी अगर रहेगा तो बाई अस यूज करेंगे, अगर दे रहेगा तो बाई देम यूज करेंगे सर। अभी हम आपको बता रहे थे अगर सी है तो बाई हर यूज करेंगे, है ना, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद यदि ही है, ही यहाँ लिख रहे हैं, अगर ही है तो बाई हिम यूज करेंगे, तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अगर इट रहेगा तो बाई इट कर दो सर, बाई इट, है ना, यही प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। और ऐसे आप अगर एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये ध्यान देने वाली बात है। अगर हम यहाँ पे बाई सी लिख दें तो गलत हो जाएगा, तो याद रखना। तो ये फर्स्ट टेंस का ऐसे आप एक्टिव से पैसिव चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कभी ऐसा कर दे कि पैसिव से एक्टिव में चेंज करना हो तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ऐसा लिखा रहेगा, हिंदी इज स्पोकन बाय मी, हिंदी इज स्पोकन बाय मी, ये डायरेक्ट पैसिव वॉइस है सर। तो करेंगे क्या हम, जैसे कि आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में अगर ये है तो एक्टिव वॉइस में हमारा क्या होगा, आई। जैसे कि आई बताए थे तो आई का बाई भी हो जाता है, तो इधर लेकर आएंगे। अब देखिए ये जो इज स्पोकन है इसका मतलब आई के साथ, क्योंकि अगर आपको टेंस पता नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी। तो आई जो होता है सिंगुलर होता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो आप प्लूरल लगेगा, आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक हिंदी। अब हिंदी को इधर लेकर आ जाएंगे, बाकी इसके जगह पे आपको वर्ब का V1 लगा देंगे, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर एक्टिव से पैसिव आपने चेंज कर लिया है तो पैसिव से एक्टिव में चेंज करने में कोई समस्या नहीं होती है। ये बहुत एरर केस में क्वेश्चन पूछ देता है कि पैसिव से एक्टिव में आप चेंज करते हैं। अगर टेंस के रूल्स आपको पता है और वॉइस आप पूरी तरीके से कॉम्पिटेटिव पढ़े हैं तो आपको आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।